Good morning, students. So our new topic is your new poem written in March. It is your 5th lesson. Okay. So get set go. Which of the following doesn't make a day beautiful? इनमें से कौन सी चीज़ है जो हमारे दिन को ब्यूटीफुल नहीं बनाती, सुंदर नहीं बनाती, अच्छा नहीं बनाती? वो अपने को राइट या रॉन्ग करके बताना है। तो ट्रीज जो है हमारे दिन को अच्छा बनाते हैं क्या? अगर अच्छा बनाते हैं तो राइट कीजिए, अगर अच्छा नहीं बनाते तो रॉन्ग। सन जो है, सूरज जो है, हमारे नेचर को क्या करता है? नेचर को ब्यूटीफुल बनाता है क्या? अगर बनाता है तो आप इसे क्या करना है? राइट करना है। बर्ड्स हमारे डे को ब्यूटीफुल करते हैं क्या? अगर हाँ तो राइट करो, अगर नहीं तो रॉन्ग करो। एंड लुक केयरफुली, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ फैक्ट्री एंड द स्मोक इज कमिंग आउट फ्रॉम द चिमनी। ये जो है धुआं जो है इन फैक्ट्रीज की चिमनी से निकल रहा है, इसको चिमनीज कहते हैं। ठीक है, तो क्या ये हमारे दिन को अच्छा बनाते हैं क्या? अगर अच्छा करते होंगे तो राइट कीजिए, और नहीं तो फिर रॉन्ग कीजिए। ओके, नाउ लुक केयरफुली एंड लिसन केयरफुली द पोएम। द कॉक इज क्रोइंग, द स्ट्रीम इज फ्लोइंग, द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर, द लेक डॉथ ग्लिटर। सो पोएट जो है, हु इज द पोएट? विलियम वर्ड्सवर्थ। देखिए, हु इज द पोएट? विलियम वर्ड्सवर्थ। इट इज कॉल्ड अ नेचर पोएट। इसको नेचर पोएट के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर पोएम जो है वो नेचर के ऊपर लिखी है, इसलिए। द कॉक इज क्रोइंग, जो कॉक जो है मतलब वो क्या कर रहा है? क्रोइंग कर रहा है, मतलब चिल्ला रहा है, गा रहा है, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। द स्ट्रीम इज फ्लोइंग, पानी का झरना जो है वो बह रहा है, धीरे धीरे बह रहा है, आवाज करते हुए बह रहा है, कल 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 पानी का जो आवाज आता है। द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर, और बर्ड्स क्या कर रहे हैं? ट्विटर कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, उनको भी हम गाना गा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। द लेक डॉथ ग्लिटर, और लेक झील का जो पानी है वो चमक रहा है। कैसे चमक रहा है? चांदी की तरह चमक रहा है। द ग्रीन फील्ड स्लिप्स इन द सन, द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट आर एट वर्क विद द स्ट्रॉन्गेस्ट, द कैटल आर ग्रेजिंग, देयर हेड्स नेवर रेजिंग। द ग्रीन फील्ड स्लिप्स इन द सन, सूरज कैसा है? ऊपर रहता है सबसे। द ग्रीन फील्ड स्लिप्स इन द सन, पूरी दुनिया मतलब नीचे की जितनी भी सीनरी है, ग्रीन है, पेड़ पौधे है, घास है, खेत है, खलियान है, सब सो रहे हैं, मतलब नीचे है सब। ठीक है। द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट, ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट मतलब बूढ़े और बड़े, जवान सब। आर एट वर्क विद द स्ट्रॉन्गेस्ट, सभी के सभी कैसा काम कर रहे हैं? मेहनत से काम कर रहे हैं। द कैटल आर ग्रेजिंग, ये देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिया है, द कैटल आर ग्रेजिंग, ये जो गाय है, बैल है, अपना खाना खा रहे हैं। देयर हेड्स नेवर रेजिंग, और वो कहते हैं कि वो जब अपना काम करते हैं, जब वो खाने का काम करते हैं तो वो सिर्फ खाने का ही काम करते हैं, तो वो उनका जो हेड है वो नीचे ही रहता है, मतलब वो बिजी रहते हैं खाने में, खाते वक्त उनका हेड ऐसा ऊपर नहीं आएगा, मतलब वो अपने काम में बिजी है। देयर आर 40 फीडिंग लाइक वन, सभी के सभी ग्रुप में क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। भले ही वो अलग अलग है, ज़्यादा है, लेकिन सब एक ग्रुप में ही रहते हैं। लाइक वन, लाइक एन आर्मी डिफीटेड, the snow hath retreated and now doth fare ill on the top of the bare hill। अब कहा गया है कि लाइक एन आर्मी डिफीटेड, जिस तरह से आर्मी सब मिलजुल के काम करती है, उस तरह से ये लोग भी अपना काम मिलजुल के कर रहे हैं। एंड नाउ डथ द फेयर हिल ऑन द टॉप ऑफ द बेयर हिल, और हिल जो है वहाँ पे बादल जो है आ रहे हैं, और वहाँ से स्नो भी गिर रहा है। द प्लो बॉय इज अ व्हिपिंग, और
देयर इज जॉय इन अ माउंटेन्स। और जो प्लो बॉय का मतलब जो गाय बैलों की देखरेख करने वाला जो बच्चा है वो गाय बैलों को बुलाता है, वो अलग तरीके से आवाज़ निकाल के बुलाता है, आओ आओ करके बुलाता है। वो अपने अपने हिसाब से वो अपने अपने अलग अलग आवाज़ निकाल के उनको बुलाते हैं। देयर इज जॉय इन द माउंटेन्स, देयर इज लाइफ इन द फाउंटेन्स। और वहाँ पे माउंटेन्स में जॉय का मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आती है। देयर इज लाइफ इन द फाउंटेन, और उस फाउंटेन में ऐसा लगता है कि वहाँ ज़िंदगी खुशहाली मना रही है, ज़िंदगी है वहाँ पर। देयर इज अ लाइफ इन द फाउंटेन, स्मॉल क्लाउड्स आर सेलिंग, ब्लू स्काई प्रिवेलिंग, द रेन इज ओवर एंड गॉन। स्मॉल क्लाउड्स आर सेलिंग मतलब बादल जो है, घने बादल उड़ते उड़ते आते हैं, सेलिंग कर रहे हैं, उड़ते उड़ते आ रहे हैं। ब्लू स्काई प्रिवेलिंग, और जो नीला घना जो नीला बादल होता है, एक्चुअली आकाश जो होता है वो कुछ देर के लिए गायब हो जाता है, और जब बारिश हो जाती है और काले घने बादल बारिश करके चले जाते हैं तो वही ब्लू स्काई हमें दोबारा से देखने को मिलता है। ऐसा एक सुंदर सा दृश्य यहाँ पर पोएट हमको बताना चाहते हैं। तो हियर वी आर कंप्लीटेड आवर पोएम and you have to solve the exercise question number 1, 2. Okay, only 1 and 2. You have to solve this at your home, then I will send the answer sheet for this all the questions. Okay, thank you.